नमस्कार स्टूडेंट, मैं स्वागत करता हूं ए लर्निंग में। आज मैं डिस्कस करूंगा जनरल हिंदी। जनरल हिंदी कौन से पेपर में है जो पूछा गया है? डीएसएसबी के पेपर में। डीएसएसबी के कौन से पेपर में जनरल हिंदी पूछा गया है? डीएसएसबी जो 6 तारीख का पेपर हुआ था, 6 तारीख, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का जो पेपर हुआ था ना, नून वाले शिफ्ट में, वो उसमें से हम हिंदी को डिस्कस करेंगे, जनरल हिंदी को। ठीक है ना। ये पैसेज दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं। शुक्ला जी मनोविकारों का विश्लेषण जीवन के किस आधार पर करते हैं? जीवन के किस आधार पर करते हैं? तो भाई सबसे पहले देखते हैं भाई कौन से पे। तो कौन से आधार पर? पहली लाइन में ही आंसर है। कौन से आधार पर? अनुभव के आधार पर। अनुभव जो भी होगा उसका आंसर हो जाएगा। अनुभव कहाँ है इसमें भाई? अनुभव सेकंड ऑप्शन है, सेकंड आंसर। ठीक है ना। अब आ जाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। फिर अब इसमें क्या है, इसमें देखते हैं भाई इसमें क्या करा। शुक्ला जी ने प्रेम से किसको जोड़ा है? किसको जोड़ा है? पहले ही लास्ट वाले आंसर में किसको जोड़ा है? करुणा को जोड़ा है। करुणा कौन से में है? देख लो भाई, करुणा कौन सा आंसर है? थर्ड वाला आंसर है। करुणा को जोड़ा है। कौन सा वाला आंसर है? थर्ड वाला आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। शुक्ला जी ने काव्य शास्त्रीय चिंतन की भूमिका वाले निबंध कौन से हैं? शुक्ला जी के, ठीक है ना, शुक्ला जी के कौन कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक निबंध हैं। कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक। ये वाली लाइन कहाँ से आ रही है? यहाँ पे मनोवैज्ञानिक निबंध है। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन हुआ? मनोवैज्ञानिक, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाओ भाई फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। गद्यांश में शुक्ला जी ने किसका गद्यांश में शुक्ला जी के किस निबंध का जिक्र है? किस निबंध का जिक्र है भाई? उन्होंने अपना प्रसिद्ध निबंध लोभ और प्रीति, कौन से, किसके बारे में है? लोभ और प्रीति के बारे में है। ठीक है, और फिर इसके बाद आ जाओ भाई फिफ्थ वाले पे। मनोविकारों का संबंध क्या है, किससे है? तो बता दो भाई किससे है? भावनाओं से। मनोविकारों का संबंध क्या है? भावनाओं से। हम पूरा पैसेज पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं इमोशंस की बात की है, करुणा के, लोभ और प्रीति के बारे में बात की गई है। और फिर उसके बाद संस्कृति के बारे में, देश प्रेम के बारे में बताया गया, स्वरूप के बारे में। ठीक है ना। अब 6 क्वेश्चन पे आते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो भाई, इसके पास कुछ होता है। जिसके पास कुछ हो उसको किंचन कहते हैं। जिस गरीब नहीं, उसके पास कुछ होगा, अक्षम नहीं, अकिंचन। अकिंचन जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो अकिंचन। और 98% आदमी किसको देंगे? सेकंड आंसर देंगे, लेकिन सेकंड क्या है? गलत है। ठीक है, अब आ जाते हैं तत्सम। तत्सम, तत्सम जो संस्कृत जैसा हो। भाई बताओ। ठीक है ना। तो अब बताओ नाथ, ये लगेगा कुछ हद तक। निठुर, निडर, नृत्य। सबसे ज्यादा कौन सा है? एक ही ऑप्शन जब चुनना, नृत्य दिखेगा। ठीक है ना, नहीं तो इसको डांस, नाच कहते हैं। ठीक है। हाँ भाई मिठास का, मिठास क्या है? भाववाचक। भाववाचक है। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मिठास के बारे में पूछा है। देशज कौन सा है? देशज, इंच भी भाई देशज नहीं है, ये विदेश से है। आतिशबाजी, ये भी विदेश है। अमीर, ये फारसी का है। ये क्या है? कटरा क्या है? देशज है। ठीक है। स्त्रीलिंग हल, हल भाई पुल्लिंग है। हवन भी पुल्लिंग है। हाशिया भी पुल्लिंग है। हत्या हुई हो,
कभी हत्या हुआ नहीं लिखते, हुई लिखते हैं। तो हुई ई जिसके पीछे आ जाता है, ई बड़ी ई छोटी ई, या ये वाली ई, ठीक है ना, ये क्या हो जाते हैं, ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं, ठीक है ना। सेंटेंस बना के हम देख सकते हैं स्त्रीलिंग कौन सा है। वाजो भाई, आग्रह, आग्रह क्या क्या है, दुराग्रह होता है, विलोम, ठीक है, आग्रह का विलोम दुराग्रह, ठीक है ना। वाजो भाई, तद्भव, तद्भव कौन से हैं, दंड भी है, तत्सम है, ये भी तत्सम है, स्तब्ध, स्थान भी इनकी हो जाएगी। वैसे तद्भव में क्या होगी, जगह, दंड, दंड को सजा कह सकते हैं, स्तब्ध हक्का बक्का रह जाना। डंक का क्या होगा, डंक है जो तद्भव है, ठीक है ना। उद्घाटन, उद्घाटन क्या होता है, ये व्यंजन संधि है, व्यंजन, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है ये। और ये कौन सा ऑप्शन होगा, इसका थर्ड होगा, जैसे तय में बदल जाता है ये, उद्घाटन, उद्घाटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, संतोष, 98% सेकंड को आंसर देंगे। तोष, उपसर्ग, उपसर्ग का आगे, उपसर्ग मतलब आगे वाला अंश, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, समतोष होता है, संतोष जो लिखा है, संतोष, इसको ऐसे लिखेंगे, समतोष, ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ये आंसर सही। अब आ जाते हैं भाई इसको, देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ताजा, ताजा क्या है, ताजा को गिन भी नहीं सकते, संख्या नहीं हो सकते, परिणाम भी नहीं सकते, परिमाण भी नहीं कह सकते, सार्वमानिक भी नहीं कह सकते। तो ये क्या है, गुण है, विशेषता बता रही है तो गुण है। विशेषता तो ये सभी बताएंगे, लेकिन गुण कौन सा, ताजा है, बासी है, ये सब गुण होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते, यहाँ ये बेहतर क्वेश्चन है, उपदेशक, इसमें प्रत्यय क्या है, प्रत्यय भाई पीछे लगता है, प्रत्यय पीछे लगने वाला है, शब्दों का अंश होता है। वह शब्दांश, वह शब्दांश, शब्दांश जो शब्द के पीछे लगकर शब्द में परिवर्तन या विकार लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और ये जैसे उपदेशक, उपदेशक में उपजमा में क, तो ये क्या होगा, पहला ऑप्शन, पहला आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, मकान के दोनों तरफ दीवार है, मकान के दोनों तरफ दीवार है, मकान की दोनों तरफ, यहाँ के आना चाहिए, तो मकान की गलत है, मकान के होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ भाई, आम का पर्यायवाची नहीं है, भाई रसाल आम का पर्यायवाची है, इसमें रस से युक्त, रसाल का मतलब रस से युक्त अर्थात आम। सहकार ये भी आम है, अमृत फल ये भी, अमीय मतलब होता है अमृत, अमीय मतलब क्या होता है, अमृत, इसलिए इसका अंश नहीं है, नहीं है पूछा तो यहाँ पे ये वाला नहीं है, बाकी सब है, ये इसलिए गलत हो गया, ठीक है। अब भाई आवश्यकता,
शुद्ध वर्तनी, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा है? पहला वाला शुद्ध है। वेलाग, वेलाग में कौन सा समास है? तो वे लाग। इसमें जो बे है ना, बे मतलब इसमें लिंग वचन काल में ये कभी परिवर्तित नहीं हो सकते। जब लिंग वचन काल में परिवर्तित नहीं होते तो वो कौन सा होता है? अव्ययीभाव समास। इसको अव्यय कहते हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। डीएसएसबी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और फिर केवीएस के सॉल्व करवाऊंगा, एनवीएस के सॉल्व करवाऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।